आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत में सत्यवान और सावित्री और यमराज जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाली सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल होता है और पति पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। ऐसी मान्यता है कि सती सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था, अर्थात उन्हें पुनर्जीवित कर जीवन दिलवाया था। इस व्रत में 3 दिन पहले से एक लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछा कर प्रतीक रूप में शुद्ध मिट्टी की देवी सावित्री, सत्यवान और भैंसे पर विराजमान यमराज जी की प्रतिमा बनाकर स्थापित की जाती है। फिर व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रृंगार करके सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बांस की टोकरी में इन सभी मूर्तियों को ले जाकर रखती हैं और फिर इन मूर्तियों का पूजन चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, फल, धूप, दीप आदि से करने के बाद सती सावित्री नमः इस तथा यम धर्मराज राजा नमः मंत्र का जाप करने के बाद कच्चे सूत्र या मोली को वट वृक्ष की डाली पर बांधकर 7 फेरे लेकर सावित्री और सत्यवान की पवित्र कहानी कहती हैं अथवा सुनती हैं, जो आज के दिन इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा। जो भी भक्त इसे सच्चे मन से सुनने, भगवान की कृपा से उसके पति की आयु लंबी हो और उसके पति पर आए हुए से भी संकट सदा के लिए दूर हो जाए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में मध्य देश में साकल वंशी अशुपति नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके कोई भी पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मणों के निर्देश पर वे पुत्र कामना से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री देवी अर्थात गायत्री देवी की आराधना करने लगी। कुछ समय के बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने राजा को दर्शन दिया। देवी ने कहा, राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कन्या प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें स्वर्ग सुंदरी कन्या की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह आकाश में बिजली की तरह अदृश्य हो गई। उस राजा की मालती नामक वह पतिव्रता पत्नी थी। समय आने पर वह गर्भवती हुई और उसने सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि तप के द्वारा आहन किए जाने पर माता सावित्री ने इसे मुझे दिया है और यह सावित्री जी के समान ही रूप वाली है, इसलिए इसका नाम भी सावित्री ही होगा। तब उन ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतने पर जब सावित्री युक्ति हुई तब सावित्री की वर खोजने के लिए कहा गया। तब उसने दमंत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर जब यह बात देवऋषि नारद को पता चली तब वे राजा अश्वपति के पास जाकर बोले कि राजन, आपकी कन्या ने तो वर खोजने में बड़ी भारी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा अवश्य है, किंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवऋषि नारद जी की यह बात सुनकर राजा उदास हो गया। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को बुलवाकर समझाया कि हे पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, तात आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वर्ण करती है, अर्थात एक बार ही अपना वर चुनती है, इसलिए आप अब चाहे जो भी हो जाए मैं सत्यवान को ही अपने वर के रूप में स्वीकार करूंगी। देवी सावित्री के इस प्रकार अपने संकल्प पर अडिग रहने के कारण आखिरकार राजा अशुपति उनका विवाह करना पड़ा। विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर वित्त सचिव सहित राजा उस वन में गए जहां अपना राज्य और अपनी आंखों की रोशनी खो चुके राजा दमंत सेन अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहते थे। इस वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया गया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री अपने नेत्रहीन ससुर और पति की सेवा में लगी रहती थी। नारद जी के कहे अनुसार जब पति को मरण काल का समय पास आया तब पतिव्रता और धर्मपरायण सावित्री ने अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर त्रिरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। चौथे दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया तब सावित्री भी सास और
ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से अपने पति के साथ उस भयंकर वन में चली गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में अपार कष्ट रहने पर भी उसने अपना इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बदलने के लिए वह झूठ मूठ उस वन के वृक्ष और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रहती। सूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों और पशुओं की दल को दिखला कर थकी हुई और कमल के समान नेत्र वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देते रहे। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को एकत्रित कर चुका हूँ और तुम फूलों को चुन चुकी हो, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का तो कोई प्रबंध ही नहीं हुआ है। इसलिए तो तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम कर लो। सावित्री बोली, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाइएगा, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसे कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते हुए अचानक सत्यवान के सर में पीड़ा हुई। पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी पत्नी के पास आकर वे बोले, सावित्री, इस परिश्रम से तो मेरे सर में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अंधकार में जा रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उनकी गोद में सर रखकर सो गया। जब सत्यवान सो गया तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज जी को आते हुए देखा, जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। धर्मराज जी ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के नाप वाले पुरुष को पास में बांधकर अपने अधीन कर लिया और उसे खींचकर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज जी के पीछे पीछे चलने लगी और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्य लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है उसने तो सभी धर्मों का पालन कर लिया है। जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया है उसके तो किए हुए समस्त पुण्यकारी पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तीनों से समाप्त हो जाते हैं। तब यमराज जी ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना की पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और यहीं से वापस लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, किंतु तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे आने मेरे काम में बाधा डाल रहा है, इसलिए तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली, हे धर्मराज जी, स्त्रियों का पति ही देवता होता है, पति ही उसका शरण देने वाला होता है। इसलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित्र संपत्ति देने वाले होते हैं, किंतु पति परामति संपत्ति देता है। भला ऐसा पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। सर्वोत्तम, आप मेरे पति को जहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे भी वहीं लेकर चलिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब यमराज जी ने कहा, हे पतिव्रता, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग लो और देर मत करो। तब सावित्री बोली, धर्मज्ञ, जो राज्य से बाहर निकाल दिए गए हैं, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा सास ससुर को राज्य तथा आंखों की रोशनी प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, भद्रे, तुम्हारी यह सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम अब बहुत दूर तक चली आई हो, तुम्हारे मेरे पीछे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर भला कैसी मेहनत, कैसा परिश्रम और कैसा दुख। विष, अग्नि, सर्प और शास्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से हुआ करता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का त्याग करने पर भी परोपकार करते हैं, इस प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरों को कष्ट देने पर तत्पर रहते हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है और आप उन सत्पुरुषों का अग्रणीय हैं। इसलिए हे देव, आपके पीछे चलती हुई मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा है। यमराज जी बोले,
विलक्षणी, तुम्हारे इन धर्म युक्त वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान के प्राणों के अलावा दूसरा कोई और वर मांग लो और देर मत करो, यहीं से वापस लौट जाए। अब की बार सावित्री बोली, मैं सहोदर भाइयों की अभिलाषी हूँ, मेरे पिता पुत्रहीन है, इसलिए वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, मैं तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ और अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, इसलिए तुम इसके पीछे पीछे नहीं चल सकती हो, क्योंकि तुम पतिव्रता हो, इसलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, इसलिए मैं स्वयं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। सुंदरी विद्वान पुरुषों को माता पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्यों के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उनका ऋण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए मनुष्यों को माता पिता तथा गुरु के सर्वदा प्रिय कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं संपन्न हो जाती हैं। भद्रे, तुम्हारी कही हुई सभी बातें पूर्ण होंगी, तुम्हारा काम पूरा होगा। अब तुम लौट जाओ, जो तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में बाधा पड़ रही है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे बार बार ऐसा कह रहा हूँ। अब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, धर्म उपार्जन के कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट। देव ज्ञानी व्यक्ति को सदैव धर्म उपार्जन करते रहना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी को चाहिए कि कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही जाता है, मित्र और भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुएं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। इसकी प्राप्ति के उपाय हैं यज्ञ, तप, दान, इंद्रिय निग्रह, क्षमाशील, ब्रह्मचार्य, सत्य तीर्थ और यात्रा, सत्संग, सेवा, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसलिए विद्वान पुरुषों को सदा आचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इनकी प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसने अपना कार्य पूर्ण किया है या नहीं। संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, किंतु पुण्यवान सत्पुरुष सदैव निर्भय होकर जीते हैं। सावित्री की ऐसे बातों को सुनकर यमराज जी फिर से बोले, विलक्षणी, तुम्हारी इन धर्म युक्त बातों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए अब तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा अन्य कोई और वर मांग लो और देर मत करो, वापस लौट जाओ। तो सावित्री कहने लगी, देव, अगर आप देना ही चाहते हो तो मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोक में पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती है। क्योंकि यमराज जी ने देखा कि सावित्री लगातार उनके पीछे पीछे चली आ रही है, इसलिए उन्होंने एक क्षण भी देरी किए बिना कह दिया कि सावित्री, अब तुम शेष कामनाओं को छोड़कर वापस लौट जाओ और मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव, आप ही जगत के स्वामी हैं, क्योंकि आप कर्मों के अनुसार प्रजा कर नियम करते हैं, इसलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं। क्योंकि आप धर्म पूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं, इसलिए लोग आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। मरने पर लोग अपने सत असक्त दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके पास जाते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। सभी प्राणियों के क्षण काल आदि से समय की आप गणना करते रहते हैं, इसलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ हैं धर्मराज जी, आपकी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। और अभी आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद प्रदान किया है और आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा मैं अपने पति के बिना 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती हूँ। तब यमराज जी बोले, हे धर्माख्य, मैं तुम्हारी स्तुति और भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर वापस लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्ष तक राज्य सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्ग लोक को जाएगा और सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे। ऐसा कहकर यमराज जी सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ
वहीं अदृश्य हो गए। इसके बाद पतिव्रता सावित्री वहां से जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर गई जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री पति के नजदीक जाकर उनके सिर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह बैठ गई। उसी समय सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। थोड़ी देर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींचकर लिए जा रहा था? यहाँ सोते सोते तो मेरा पूरा दिन ही बीत गया। तुमने भी पूरे दिन से कुछ खाया नहीं है और वहाँ आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण दुख भोगना पड़ा है। सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चलो। तब सावित्री बोली, स्वामी, सूर्य तो आज अस्त हो गया, चलिए अब हम आश्रम को लौट चलते हैं। मैं वही सारी घटना विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री अपने पति के साथ आश्रम में जा पहुंची। इस समय पत्नी सहित दमंतसेन राजा के नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वे दोनों अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सावित्री और सत्यवान ने सपत्नी क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा दमनसेन को प्रणाम किया। पिता ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उसी समय आनंदित सावित्री ने जैसी घटना घटी थी उसका वर्णन किया और उस रात को अपने व्रत का भी समाप्त किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा ने सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगाड़े बजाते हुए राजा को पुनः राज्य प्रदान कराने के लिए निमंत्रण देने के लिए आई और यह सूचना दी कि राजा नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था वह राजा मंत्रियों द्वारा मार डाला गया है। अब आप ही राजा हैं। यह सुनकर राजा दमंतसेन सेना के सहित वहां गए और धर्मराज की कृपा से पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया और समय आने पर सावित्री ने 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पितृपक्ष और पति पक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पास में बंधे हुए अपने पति को भी मुक्त कराया। इसलिए मनुष्य को सदा साध्वी स्त्रियों की देवी के समान पूजा करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही ये तीनों लोक स्थिर हैं। जो भी भक्त सत्यवान सावित्री की इस कथा को नित्य सुनता है वह सभी प्रयोजनों में सफलता प्राप्त करके सुख का अनुभव करता है, सब कभी भी दुख का भागी नहीं होता है। और जो भी सुहागिन महिला इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनती है उसके पति पर आया हुआ संकट टल जाता है और उसके पति की आयु दीर्घ होती है। बोलिए धर्मराज की जय, सत्यवान सावित्री की जय। पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि आप अभी गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर भी मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा कि जिसके घर संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ
और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बतलाई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासी के व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी समर्थ है उतने आटे के दिए जलाकर शिव की पूजा करना, लेकिन पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री के इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी के ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसी स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उस पर फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा तब दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वे कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह भी बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी के व्रत पूर्ण कर किए। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते के एक गाँव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर की बारात और के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात बतलाई। मामा ने कहा कि कन्या दान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में सोचने लगा कि न जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछे, क्या बात है, आप उदास क्यों हूँ? तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात को सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर चिर स्थिर हो जाओ। मेरे मरे और जीने जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो और सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगाओ। उसको प्रतिदिन जल से सींचो और आनंद के साथ खेला कूदा करो। जिस समय मेरा प्राणंत होगा उस समय ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाए तब जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि ये मेरे पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था।
इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो ये बताए कि मैंने इनको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले, उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बात सुनकर वे कहने लगे, यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात वहाँ से अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसे डसने के लिए आया, लेकिन वह उसके काट नहीं पाए क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राणदान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं। तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने थोड़े दिन बाद देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। उसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उनको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने घर ले आया। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत सा दान दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता ने लोगों को देवीदास आया तब उसके माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सी दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर तक वैधत्य के दुख को नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।